तो फाइनली ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1048 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है 20 इयर्स और हम चैप्टर के टाइटल से ही बता सकते हैं कि इसमें वानो का 20 साल पुराना फ्लैशबैक होगा एंड 20 सालों से सब लोग काइडो के हारने का इंतजार कर रहे थे, तो वो मोमेंट अब आ चुका है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है एंड ऑब्वियसली काइडो और लूफी फाइट भी कंटिन्यू होगी। इस चैप्टर के कवर पेज में हम क्रैकर और ब्रूली को देख सकते हैं एंड शायद ब्रूली क्रैकर को इचिजी और रेजू के चॉकलेट टाउन में आने के बारे में बता रही है। इस कवर स्टोरी के पिछले पेज में दिखाया था ना कि 2 विंस्मोक चॉकलेट टाउन में आ चुके हैं, तो वो रेजू और इचिजी थे जो अपने भाइयों को बचाने के लिए आए हैं एंड मुझे नहीं लगता उन्हें इस काम को करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी अनलेस उनका ओपोनेंट काताकुरी हो, कॉज बाकियों को तो वो इजीली हैंडल कर ही लेंगे, बट काताकुरी का लेवल थोड़ा अलग ही है तो उससे फाइट थोड़ी हार्ड ही होगी। तो चैप्टर स्टार्ट होता है मोमोनोसुके से। मोमो कहता है ओनिगाशिमा रास्ते से हट जाओ, लूफी रुको मैं ये नहीं कर सकता। और फिर मोमो को टोकी ने कही हुई बात याद आती है। टोकी कहती है अब से 20 साल बाद तुम्हें कोजुकी क्लैन को रिबिल्ड करना होगा और मोमो चिल्लाने लगता है। और हम नेक्स्ट पेज में काइडो को देख सकते हैं। काइडो कहता है मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं तुमसे सीधे ही फाइट लूंगा। मे बी काइडो को लूफी की पावर्स कैसे काम करती है या उसकी कोई वीकनेस समझ आ गई हो। एंड काइडो ने लास्ट चैप्टर में लूफी को कहा भी था ना कि उसकी कट्स की वीकनेस अभी भी है क्या, तो मे बी काइडो उसी के बारे में बात कर रहा हो एंड वो लूफी से एकदम हेड ऑन फाइट लेना चाहता है एंड वो लूफी को यही बता रहा है। और वो ये भी कहता है क्या तुम्हें पता है स्ट्रॉ हैट 20 साल पहले इस देश का एक हीरो हुआ करता था जिसे जलाकर मार डाला गया। और फिर नेक्स्ट पेज में काइडो अपना एक अटैक ग्रेट ड्रैगन टॉर्च यूज करते हुए कहता है और तब से ये एक आउटलॉज का आइलैंड है एंड ये है वो हीरो जिसका इंतजार ये 20 सालों से कर रहे हैं। अब काइडो यहाँ लूफी को हीरो कह रहा है जिसका इंतजार वानो के लोग 20 सालों से कर रहे हैं। मुझे लगता है काइडो ये लूफी का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होगा, मतलब उसे भी पता है कि लूफी वो हीरो है जो 20 साल बाद वानो के लोगों को फ्री करने, इन शॉर्ट काइडो को हराने के लिए आया है। बट काइडो को नहीं लगता कि लूफी उसे हरा सकता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। अब काइडो का ग्रेट ड्रैगन टॉर्च मतलब कोई फायर टाइप अटैक ही होगा जिससे लूफी को जलन हो रही होगी और इसलिए वो आउच आउच करके चिल्लाता है। फिर काइडो कहता है ये सही है, जाने दो मुझे, मैं नहीं भागूंगा और तुम अपना राइट हैंड वहां नहीं रखोगे नहीं तो वो पिघल जाएगा। तो मुझे क्या लगता है लूफी ने काइडो को पकड़ के रखा था ना, तो उससे छूटने के लिए काइडो ने ग्रेट ड्रैगन टॉर्च अटैक यूज किया होगा जिससे कि लूफी उसे छोड़ दे। फिर लूफी काइडो को जवाब देते हुए कहता है मेरी निगरानी में नहीं। और गोमू गोमुनो कहता ही है कि काइडो भी कहता है राइजिंग ड्रैगन, मतलब काइडो और लूफी दोनों एक दूसरे पर एक साथ अटैक करने के लिए रेडी है। तभी लूफी को योगोरो ने कही हुई बात याद आती है जहाँ योगोरो ने कहा था जिसे तुम लोग हाकी कहते हो हम यहाँ वानो में उसे रियो कहते हैं। लूफी कहता है ग्रैंडपा रियो ने मुझे पहले एक रास्ता बताया है जिससे मैं तुम्हें बिना टच किए भी हरा सकता हूँ। और इतना कहते ही लूफी मंकी गॉड गन और काइडो फ्लेमिंग बगुआ से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और फिर सीन कट होके उसोप का दिखाते हैं जहाँ उसोप कीकू और किन को गिराने के लिए सॉरी कहता है और पूछता है तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही है ना, तुम लोग मर नहीं सकते। फिर समुराई को दिखाते हैं जो लूफी से कहते हैं स्ट्रॉ हैट गाय काइडो को हरा दो, जब तक वो रास्ते से नहीं हट जाता तब तक तुम्हें ये करना ही होगा। फिर कावामात्सु हाँफते हुए कहता है जब तक काइडो हार नहीं जाता तब तक ये खत्म नहीं होगा। और फिर हम ओडन के मरने के बाद का फ्लैशबैक देख सकते हैं जिसमें रेड स्कैबर्ड्स कहते हैं लॉर्ड ओडन, काइडो के सबऑर्डिनेट्स कहते हैं सभी वेसल्स भाग गए उन सबको पकड़ो। किमोन कहता है भागो एंड ओडन का नाम ले रहा होता है। वो बाकी स्कैबर्ड से कहता है पीछे मत देखना एंड कावामात्सु भी ओडन का नाम लेकर रो रहा होता है। ओरोची कहता है समुराई सिर्फ एक जगह पर ही जा सकते हैं पूरी में। फिर काइडो को दिखाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहता और फिर से ओरोची कहता है वारिस, वो मोमोनोसुके को बचाने के लिए भाग रहे हैं। काइडो कहता है तो उसका एक बच्चा भी है, मैं इसे जाकर हैंडल करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट पेज में वानो के लोगों को काइडो और ओरोची को रोकते हुए देख सकते हैं। वो कहते हैं रुको, तुम्हें नहीं लगता तुम कोजुकी को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो? बट काइडो उनकी बात थोड़ी सुनने वाला है, इसलिए काइडो कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर ओरोची अपने लोगों को परमिशन देता है जो कोई भी शोगन को चुनौती देने की हिम्मत करता है उसे गोली मार दो और पूछता है ओडन की वाइफ के साथ क्या हुआ, जिस पर काइडो के सबऑर्डिनेट्स कहते हैं हमने कंफर्म किया है कि वो बकुरा टाउन में ही मर चुकी और वो अकेली है जो कैसल से बाहर निकलने में कामयाब हुई थी। ओरोची कहता है तो इसी के साथ हमने कोजुकी क्लैन को खत्म कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज में ओरोची सारे डायमोस से कहता है अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम हमारे वानो कंट्री को एक बेहतर जगह बनाने में मेरी हेल्प करोगे या तुम लड़ने जा रहे हो। फिर एक समुराई कहता है एक बेवकूफों जैसा सवाल, हमारा आंसर दिन की तरह क्लियर है, सिर्फ कोजुकी हमारा एक लौता शोगन है, चलो ओडन के रिग्रेट को क्लियर करते हैं। फिर ओरोची हंसने लगता है और कहता है तुम लोग कितने कमजोर हो और तुम अपने आप को समुराई कहते हो। फिर एक समुराई कहता है अगर तुम्हारे पास काइडो का बैकअप नहीं होता तो तुमसे कौन ही डरता। दूसरा कहता है चुप हो जाओ, ओरोची सब सुन सकता है
क्या तुम चाहते हो कि काइडो की आर्मी तुम्हारे पीछे लग जाए? फिर हम नेक्स्ट पेज में काइडो के सबऑर्डिनेट्स को देख सकते हैं जो कहते हैं कि जो भी यंगस्टर्स काम कर सकते हैं उन सभी को ले आओ, पूरा का पूरा देश वेपन्स बनाने का काम करेगा। एक सिटीजन कहता है नहीं प्लीज उसे मत ले जाओ। दूसरा सिटीजन कहता है मेरे डैड को मत ले जाओ। फिर एक समुराई कहते हैं तुम मुझे वापस मत ले जाओ। और फिर सिटीजन्स कहते हैं नदी का रंग ऐसा क्यों है? पीने के लिए पानी नहीं है, हम फसल नहीं उगा सकते, खाना भी नहीं है। फिर 20 पायरेट्स कहते हैं अगर तुम एक और दिन जीना चाहते हो तो काम करो, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला है, ये एक आइसोलेटेड नेशन। जिस पर एक समुराई कहता है जल्दी मत करो, विंटर आ रहा है और वो बहुत लंबा होने वाला है। लेडी टोकी और उसके वर्ड्स पर भरोसा रखो। अब विंटर का मतलब यहाँ पर रियल विंटर नहीं है, यह विंटर का मतलब हार्ड टाइम है। एंड जैसे लेडी टोकी ने कहा था 20 साल बाद कोई आएगा और उन्हें काइडो से आजादी दिलाएगा, तभी ये विंटर या हार्ड टाइम खत्म होगा। ओरोची कहता है काइडो देखो उन लालची लोगों को, वो बचे हुए स्माइल फ्रूट्स को खा रहे हैं और हंसने लगता है और कहता है ये सही है, तुम सबको इबिजू टाउन के लोगों का एग्जाम्पल फॉलो करने की जरूरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूखे हो या तुम्हारी फैमिली मर रही है, तुम सबके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, वही तुम्हारे जैसे कचरे को सूट करता है। और हंसने लगता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम ओरोची को हंसते हुए देख सकते हैं और वो हंसते हुए कहता है कोमुरासाकी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कुरोजोमी की नफरत को कम मत समझो, चलो हम आफ्टर लाइफ में एक साथ ड्रिंक करेंगे। तभी डेंजिरो बीच में आता है और ओरोची के सर को काट देता है। मे बी ये ओरोची का लास्ट हेड होगा, एटलीस्ट आई होप ऐसा ही हो। फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में लूफी और काइडो को देख सकते हैं और ये सीन भी सेम पिछले चैप्टर के लास्ट पेज जैसा ही है। और अगर आपने उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ से उसे देख सकते हो। एंड हाँ एक गुड न्यूज भी है, नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है तो हमें ये फाइट देखने को मिल जाएगी।